वालेकुम भाइयों। तो आज 12 रजब है। आज मम्मी को कंप्लीट 2 साल हो गए और इतने खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब इनका इंतकाल हुआ था 12 रजब और जुम्मा का दिन ही था जब उनकी दफनगिरी करी थी। अल्लाह ताला आज भी 12 रजब है, जुम्मा का दिन है और 2026 अल्लाह ताला इनकी मगफिरत जन्नत नसीब करे और आपके माँ बाप की खुश खूब खिदमत करे, उनकी रिस्पेक्ट करे और अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती लंबी उम्र दे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा दे, जो हयात है अल्लाह उनको तंदुरुस्ती लंबी उम्र दे और जो इस दुनिया से चले गए आपके माँ बाप की खिदमत करे, कब्रस्तान जाया करे। अगर कब्रस्तान दूर है तो सदके दिया करे, इसका अजर अल्लाह ताला देगा, क्योंकि ये लोग सदके और दुआओं के भूखे हैं। इन्होंने अच्छी ज़िंदगी हमारे लिए निकाली तो हमारा फ़र्ज़ बनता है और जो हम कुछ करेंगे हमारी औलाद भी वैसा ही करेगी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हम तो पापा को देखा नहीं, लेकिन पापा के नाम के सदके देते कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे। हमारी अम्मी ने दोबारा शादी नहीं की और हमको इतनी दुख तकलीफ़ों से घर में सिलाई करके मेहनत मजदूरी करके हमको बड़ा किया। फिर मैं यहाँ आया, मैंने आते ही यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेस दिया। यहाँ पे भी मैंने बहुत मेहनत की, मजदूरी की, 10 किलोमीटर जाता था पैदल और आता था, काम किया। उसके बाद अल्लाह ने नवाजा मम्मी की दुआ से और मम्मी को मैंने यहाँ बुला लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मम्मी को आप सब देखते होंगे सोशल मीडिया पे, मैं जहाँ कहीं पे भी गया कभी अपने माँ बाप की शर्म मत करो। अपने माँ बाप को होटल या रेस्टोरेंट जहाँ कहीं भी घूमने जाओ अपने माँ बाप को साथ लेके जाओ, शर्म मत करो, क्योंकि आज जो हमारी जवानी है कल वही हाल हमारा होने वाला है। और जो आपने अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करी वही तुम्हारी औलाद करेगी। तो टर्न सबका आता है, जैसे सूरज सुबह में सुबह होती है उसी तरह सूरज शाम को डूबता भी है। तो याद रखना मेरे भाइयों, बस मैं कोई आलिम के मौलाना नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी मम्मी ने हमारे लिए किया हम कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए आज मुझे अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी, मेरी मम्मी की दुआओं से, मेरी बीवी बच्चों की दुआओं से और आप सब सोशल मीडिया की दुआ से आज अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी। मैं रिकवर हो रहा हूँ और इस साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलूँगा। लास्ट ईयर आपने देखा था 2024 में मिस्टर यूनिवर्स बना, मूवीज़ मेरी रिलीज़ हुई, अवार्ड अभी इस साल लास्ट ईयर 2025 में अवार्ड इतने सारे मिले इंटरनेशनल। नाइजीरिया से भी अवार्ड दिए, कंबोनिया से भी अवार्ड दिया गया, मतलब सारे इंटरनेशनल। ये सब माँ बाप की दुआ है, तो खिदमत करें माँ बाप की। मैं रोज़ाना 14 महीने हॉस्पिटलाइज था, लेकिन जब जब मुझे डिस्चार्ज करा मैं हॉस्पिटल से आता था, मैं 5 मिनट के लिए भी आता था। 2 साल के अंदर बारिश हो तूफान हो इसी तरह गाड़ी में बैठ के फातिहा पढ़ के जाता था, क्योंकि मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और आज जो मेरी इज्जत, नाम, नई ज़िंदगी, मुझे बीवी बच्चे नेक मिले, अल्लाह ताला बस इनकी दुआ से सब कुछ अल्लाह ने नवाजा। और हमेशा मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैं जितने नेक काम करता हूँ, नेकियाँ करता हूँ, मेरी सारी नेकियाँ मेरी अम्मी को उसका बदला मिले और उनको जन्नत में आला से आला मकाम मिले। तो बस आप भी अपने माँ बाप की खिदमत करें, दुआ करें अपने माँ बाप के लिए जो इस दुनिया से चले गए और जो हयात है उनके लिए मगफिरत के लिए दुआ करे और सदके दे। तो भाइयों, अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी। आपने देखा था कि मैं हॉस्पिटलाइज था, लास्ट स्टेज पे था और ज़िंदगी मौत से लड़ रहा था। मेरे पेट में दोनों जगह पे बैगें लगी थी, यूरिन की जगह पे, और एहतिकाफ में बैठना था और अल्लाह से दुआ की थी कि जब भी मेरी मौत आए, एहतिकाफ में आए, मक्का मदीना में आए, अल्लाह की राह में आए, ईमान के साथ आए। तो मेरा बहुत बड़ा टेस्ट था जो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा टेस्ट लिया था कि एक फ्राइडे ऐसा था जिसमें मुझे ऑपरेशन में जाना था और उसी फ्राइडे को मुझे एहतिकाफ में बैठना था। मैंने ऑन रिक्स डिस्चार्ज करके एहतिकाफ में इशारे से नमाजें पढ़ के फिर भी एहतिकाफ मैंने कंप्लीट किया था और ज़िंदगी भर करता रहूँगा इंशाल्लाह। एक यकीन रखो अल्लाह और उसके रसूल पे, आपका रिक्स और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। चाहे दुश्मन तुम्हारा कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो दोस्तों, जितने मेरे भाई बहन हैं, बस एक ही हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी, मौत और रिक्स के लिए कभी टेंशन नहीं लेना, अल्लाह ताला है। मुझे देखो लास्ट स्टेज पे था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था और उसी फ्राइडे को मेरा ऑपरेशन था। मैंने ऑपरेशन नहीं किया और एहतिकाफ में बैठा, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन था कि अल्लाह
मैंने नीयत की थी कि मेरी मौत आए तो एहतिकाफ में आए, या अल्लाह की राह में आए, या मक्का मदीना में आए, ईमान के साथ आए। तो मुझे ये था कि अगर मेरी मौत लिखी है तो मुझे एहतिकाफ में ही बैठना चाहिए। लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरा एहतिकाफ कबूल किया। हर पल तड़पता था, दर्द, आधा आधा घंटे के अंदर मेरी यूरिन बैग फुल हो जाती थी। 33 kg वज़न हो गया था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। इशारे से नमाज पढ़ी, अल्लाह से जो वादा किया था वो पूरा किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे साथ है, और दुश्मनों इंशाअल्लाह मेरा बदला अल्लाह लेगा। वेट एंड वॉच इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखना, और अपने माँ बाप की खास खिदमत करे, रिस्पेक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला तमाम उम्मती मुसलमानों की मगफिरत कर फरमाए जो पूरी दुनिया से चले गए, और जो हयात है अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती, सेहत दे और लंबी उम्र दे। लव यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।